एनएल लेवल पे है तो भी है, अगर खुद प्लेनेट भी बैठा हुआ है ना तो भी मिलेगा आपको। अगर मान लो किसी के 4th हाउस के अंदर अगर बुध आ गया मिलेगा, सबलोड है तो मिलेगा, सबलोड का एनएल है तो भी मिलेगा, ठीक है। दूसरा ये आपको दिखाता है प्रॉपर्टी, आपके पास प्रॉपर्टी कैसी रहेगी, प्रॉपर्टी की सिचुएशन कैसी रहेगी, ये भी हमारे को 4th का बताता है। दूसरा आपका व्हीकल कैसे रहेगा, 2 व्हीलर रहेगा कि 4 व्हीलर रहेगा, पहली गाड़ी जब आप बाई करोगे वो फर्स्ट हैंड होगी कि सेकंड हैंड होगी, ये भी इससे बताता है। फिक्स एसेट, आपके पास में संपत्ति के नाम पर क्या चीज रहेगी, ये भी यही बताता है। चूंकि ये माँ का हाउस है, जो माँ होती है उसके पास एक गुण होता है, वो है ममत्व का गुण, ये भी हमारे को इसी से देखने को मिलता है। चलो एक छोटी सी चीज, 6th हाउस को नेगेट कौन करेगा, 5 करेगा। अगर 6th हाउस किसी के दिखा रहा है यानी वो बीमारी को दिखा रहा है। अगर 6th के अलावा उसके 5th आ रहा है तो ये मतलब होगा कि उसकी बीमारी से वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, रिलीफ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब 5th को नेगेट कौन करेगा, 4। और अगर किसी के 4 आ रहा हो, 6 और 4 आ रहा है तो रिकवरी को नेगेट कर दिया, तो ये कौन सा रोग दे गया उसको, असाध्य रोग दे गया, ऐसा रोग जिसका कोई उपाय नहीं हो सकता। अब एक कल ही का केस लेते हैं, आपके पास ऐसा आया कोई क्लाइंट कि मेरा बच्चा भाग गया है, बच्ची घर छोड़ के चली गई है, या मेले में ये व्यक्ति गुम हो गया, ध्यान से सुनिए, बच्चा भाग गया, बच्ची भाग गई, जिगर भाई जैसा करता, किसी की भाई भी भाग रही है आजकल, कोई बात नहीं। कोई भी व्यक्ति जो घर से दूर चला गया, मेले में बिछड़ गया हो, ट्रेन में बिछड़ गया हो, किसी का कोई सामान बिछड़ गया हो, ये हम कौन से हाउस से देखते हैं, 12th हाउस से, 12वां घर से देखते हैं। अगर उसका 12th कस्प अगर 4th दे रहा है तो उसके घर आने की पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। आपके पास ऐसा भी केस आएगा, हमारे किसी एक्स मित्र का जो भी है, बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया है, वो आईसीयू में है, अंतिम सांसें गिन रहा है, क्या ये पेशेंट जीवित रहेगा या राधे कृष्णा ठाकुर जी के पास जाएगा, कौन से हाउस से देखेंगे, 12th हाउस। हॉस्पिटलाइजेशन का भाव कौन सा है, तो 12th का कस्प नहीं देखेंगे, हाँ 12th का कस्प देखेंगे हम। और 12th का कस्प अगर उसकी स्क्रिप्ट में, स्क्रिप्ट का मतलब समझ रहे हैं, उसका सबलोड प्लस एनएल अगर 4th दिखा रहा है तो वो पेशेंट चाहे कितना ही क्रिटिकल एक्सीडेंट होगा, ऊपर से नीचे पूरी बॉडी पार्ट्स टूट गया हो, फुल डैमेज हो गया हो, फुल बैंडेज हो गई हो, फिर भी वो व्यक्ति आपके घर आएगा। क्लियर क्लियर। नेक्स्ट, और अगर वो 3rd दिखा देगा तो इसका मतलब इसको नेगेट करेगा। 4th को नेगेट कौन कर रहा है, 3rd कर रहा है। अच्छा, रिकवरी के लिए एक चीज और बताऊं, स्वास्थ्य लाभ के संबंध में अगर आपके पास में आता है किसी भी चीज के लिए 159 आ रहा है, 6 को नेगेट करेगा 5, 1 हो गया व्यक्ति खुद, और 159 अगर आ रहा है या 1511 भी आ रहा है तो व्यक्ति रिकवरी करके बहुत जल्दी वापस आ जाएगा। या अगर हम बात करें जैसे मान लो हॉस्पिटल वाले मैटर में बात कर रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कब होगी, हॉस्पिटल की बात कर रहा हूं, अगर उसके आ रहा है 2, 4, 11, 2 क्या है, फैमिली मेंबर, ठीक है, 4 क्या है, घर, 11 क्या है, यानी उस व्यक्ति की जो घर वापस आने की इच्छा है वो पूरी होगी। क्लियर है। केयरिंग और फूड इंडस्ट्री भी हमारी जो बताता है वो 4th हाउस ही बताता है। दूसरा सुख, आदमी को सुख चैन आराम, कहीं भी चले जग घूमिया, पर जब घर में आता है आदमी को चैन तभी मिलता है, चाहे कितना अच्छा तीर्थ आप घूमिया हो, कितनी अच्छी जगह जाया हो, घर पे आने के बाद आदमी को सुकून मिलता है। दूसरा उसका स्कूल की एजुकेशन, उसकी एजुकेशन कैसी रही होगी, डिस्टर्ब रहेगी या स्मूथली चलेगी, ये भी हमारे को 4th हाउस ही बताता है। 4th हाउस है, अभी कल परसों चर्चा चल रही थी, 8th हाउस बताते हैं लोग बाग। 8th हाउस फैक्ट्री का है, 4th हाउस जो बताता है वो मैन्युफैक्चरिंग का बताता है। किसी भी चीज का अगर आदमी उत्पादन करता है तो उसके लिए उसका 4th हाउस जिम्मेदार। अब 4th हाउस स्टॉक पे स्टॉक पे आप प्रोडक्शन करे जा रहे हो, स्टॉक बढ़ता जा रहा है। अब 4th को नेगेट कौन करेगा, 4th को नेगेट कौन करेगा, 3 करेगा ना।
तो अगर किसी व्यापारी का कुंडली आपके पास में आया, किसी मैन्युफैक्चरर के पास आया, तो 3 और 4 हो रहा है, तो ये समझो कि वो माल बनाएगा और उसका माल अच्छा बिकेगा। 4 हो गया प्रोडक्शन, और 3 ने उसको नेगेट कर दिया। अब प्रोडक्शन को नेगेट का मतलब क्या हुआ? उसका माल फटाफट बिकेगा, जल्दी सेल होगा। बच्चों की बर्थ का कौन सा हाउस है? चाइल्ड बर्थ का जो हाउस है वो कौन सा है? 5th हाउस है ना। और 5th को नेगेट कौन करेगा? 4 करेगा। अगर कुंडली ऐसी आई है आपके पास में जिसका 5th कस्प अगर अपनी उसके अंदर स्क्रिप्ट के अंदर 4th दे रहा है, उसके स्मूथली नॉर्मल बच्चा नहीं होने वाला है। अब नॉर्मल नहीं होएगा, 5th वैसे नेचुरल भी है, जो भी चीज प्राकृतिक। म्यूट हो गया, आवाज गई आपकी सोनू भाई। सोनू भाई किसी ने हाथ भी रेज किया, शायद किमेश भैया, उनको एक बार देख लेना, क्वेश्चन रेज है कुछ। अभी आ रही है कि मेरी वॉइस? अब आ रही है। हाँ किमेश भाई कुछ कह रहे थे? हाँ, किसी के बैकग्राउंड से डिस्टरबेंस बहुत आ रहा है। अब मैं इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक बार आप म्यूट कर लें, क्वेश्चन का आंसर देते समय तो थोड़ा ठीक है, तो वो बेटर रहेगा। बहुत डिस्टरबेंस है ना। मुझे ये पूछना था। हाँ दीदी, हम एक बार थोड़ा लास्ट में ले लेंगे, एक बार फटाफट क्लियर कर दें। एक बार लिख लो या अपने क्वेश्चन को पेट में दबा लो। ठीक है ना? कोई नहीं। अब मैं बात करता हूँ 5th हाउस जो होता है वो नेचुरल है। नेचुरल का अपोजिट क्या होगा? कृत्रिम, आर्टिफिशियल, जो नेचुरल नहीं है। तो अगर किसी के चाइल्ड बर्थ का क्वेश्चन लेके आपके पास में कोई आता है, अगर आपका उसकी स्क्रिप्ट में 4th आ रहा है कस्प, तो नॉर्मल नहीं होगा। उसके बच्चा जो आएगा वो नॉर्मल नहीं आएगा। तो IVF या अन्य सरोगेसी कई चीजें होती है, उनके माध्यम से उसको चाइल्ड मिलेगा। देखो, आदमी का रोमांस का, प्रेम का, लव एंड अफेक्शन का, जो जिगर भाई का है। हाँ जिगर भाई, क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपको। प्रेम संबंधों के विषय में अगर आ रहा हो कोई क्वेश्चन, 5th है प्रेम संबंध, उसको नेगेट कौन करेगा? 4th करेगा। अगर किसी ने लव एंड रिलेशन का कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा है और वह अगर आपको 4th शो कर रहा है, तो वो उसको नेगेट करेगा। ठीक है भाई, मेरी कुंडली लगा के ये करो एग्जांपल। अभी रुको, प्रेम संबंध की बात अभी कुंडली लगाई। प्रेम संबंध की बात नहीं है, ज्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा सबको। नहीं, वो भी कर देंगे अपन, ठीक है। या किसी और पे भी ले लो, रोशन भाई की ले लो। नहीं, कोई बात नहीं, बिना कुंडली के समझा देंगे। ना बोल। प्रेम संबंध होते हैं 5वां हाउस। 5वां का 12th क्या होगा? हमें पता है कि जिसका भी जो भी 12th हाउस होता है या पीछे वाला हाउस उसको नेगेट करता है। तो किसी के कस्प में अगर 4 आ रहा हो तो वो उसको नेगेट करेगा। क्लियर? अब देखिएगा 10th हाउस क्या होता है आपका? करियर का होता है। 4th हाउस किसका होता है आपका? रेजिडेंस का होता है। अगर किसी कुंडली आपके पास में आई है कि बच्चा है तो फॉरेन में स्टडी कर रहा है या उसके रिलेशन में आपसे पूछेगा और वो उसका 3rd, 4th और 12th आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? 4th हुआ घर को नेगेट कौन करेगा? 3rd, ठीक है। और 12th कस क्या बताता है आपको? फॉरेन बताता है। तो ये उसका फॉरेन जाने का लिए 3rd, 4th और 12th होना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और 3rd हाउस के बारे में बता दूं, अगर आपने किसी कुंडली देखी 12th नहीं आ रहा, 3rd आ रहा है, तो ये व्यक्ति 4th घर को नेगेट कर रहा है, तो ये व्यक्ति ऐसी जगह स्थान चेंज कर दे जहाँ के लैंग्वेज डिफरेंट हो, कल्चर डिफरेंट हो, तो भी उसको फॉरेन ही उसके में माना जाएगा। तो यही माना जाएगा कि व्यक्ति फॉरेन में है। वॉइस तो क्लियर है ना यार? अगर बढ़ चल रहा है, ठीक है, ठीक है। एक मिनट को जिगर भाई, एक मिनट कर लीजिए प्लीज। फिर देखिएगा 4th हाउस क्या होता है? 3rd को नेगेट करता है। अगर किसी का हम देख रहे हैं 4th कस में 1, 5 और 9 आ रहा है, 1, 5, 9 क्या दिखाएगा? उस व्यक्ति की अच्छी हेल्थ को दिखाएगा। और अगर हम फिनेंस के हिसाब से देख रहे हैं तो फिनेंस के हिसाब से क्या होगा? 2, 6 और 10 या 11। 2, 6, 10, 11 आ रहा है तो उसका फिनेंस बहुत मजबूत होगा। परंतु जहां पे 6 आ गया तो उस व्यक्ति को बार बार बीमारी भी होगी। 1, 5, 9 किसके लिए देखेंगे हम? अच्छी हेल्थ के लिए। 1 हो गया व्यक्ति का खुद, 5 हो गया उसको नेगेट करने वाला, और 9 था आपका ब्लेसिंग है ही। 3rd कस्प जो है हमारा चेंज ऑफ पैलेस भी बताता है।
फोर्थ अगर हमारा निवास स्थान है तो निवास स्थान को जहां पे भी हमने परिवर्तन करा तो हमारा थर्ड कस्प आ जाता है। अपने पुराने बुजुर्गों से सुना होगा, अगर किसी का तबीयत खराब हो जाता है तो वो ये कहता है कि यार दवाई, डॉक्टर की दवाई नहीं लग रही तो एक काम करो, आप कहीं घूम आओ, हवा पानी चेंज होएगा तो व्यक्ति अच्छे से रिकवर कर पाएगा। अभी लॉस्ट, कोई व्यक्ति लॉस्ट हो जाए या हॉस्पिटलाइज हो जाए तो हम 12th कस्प का क्या देखेंगे, 2 4 11 दे रहा हो तो 2 क्या होगा, इसका फैमिली हो गया, 4th हो गया आपका उसका हाउस हो गया, 11th हो गया डिजायर फुलफिलमेंट। अगर 2 4 11 हो गया तो व्यक्ति श्योर है कि घर वापिस आएगा। रेंटल इनकम के लिए भी आपको 4th हाउस आपका रेंटल इनकम को भी शो करता है। अगर किसी का कस्प में 2 6 और 11 आ रहा है, 2 हो गया आपका धन, 6 उसको एड ऑन कर रहा है, ठीक है ना, कि दूसरे का जो पैसा है, दूसरे के जो पैसा है आपके पास, जो सर्विस आपको मिल रही है, सर्विस के एवज में जो पैसा मिल रहा है वो 6 हो गया, और उस पैसे का उपयोग करके आप जो भी इच्छा है फुलफिलमेंट करोगे तो 2 6 11 रेंटल इनकम के लिए होना अच्छा है, ठीक है। दूसरा 4th हाउस आपके पार्टनर का प्रोफेशन को भी बताता है, क्योंकि प्रोफेशनल का हाउस होता है 10 और पार्टनर का हाउस है आपका 7, और 7 से जो 10th है वो भी आपका 4th हाउस है। इसके अलावा आपकी मदर का ओवरऑल हेल्थ को भी बताता है। रीजन कि मदर का तो वो 1st हाउस हुआ ना, उस हिसाब से। और ये आपके फादर की लॉन्जिविटी को भी बताता है कि फादर की लॉन्जिविटी कैसी रहेगी। ये मैंने बता दिया कि अगर 4th कस्प अगर मरकुरी होता है तो अच्छा एस्ट्रोजर बनाता है। दूसरा ये बताता है आपके घर का माहौल कैसा होगा, घर का वातावरण कैसा होगा, ये भी आपका 4th कस्प बताता है। पीस ऑफ माइंड व्यक्ति का कैसा रहेगा ये भी बताता है। यदि किसी व्यक्ति के चार्ट में अगर आप देख रहे हो उसके 5 8 और 12 आ रहा है, देखो 5 क्या है, मौज मस्ती का है, 8 इलीगल वर्क का होता है, 12th होता है खर्चे का या शैया सुख का भी होता है। यानी वह व्यक्ति 5 8 12 वाला व्यक्ति अपने मौज मस्ती या विलासिता या भोग विलास के कारण अनैतिक कार्यों को करते हुए अपनी संपत्ति को बेच देगा। इवन उस व्यक्ति ने कोई प्रॉपर्टी बेची होगी ना, ध्यान से सुनो ये वाला पॉइंट, अगर किसी व्यक्ति ने के पास 5 8 12 हरा है, उसने कोई प्रॉपर्टी बेची होगी, उसका पैसा भी आएगा तो भी पैसा उसके काम नहीं आएगा, सारा का सारा पैसा किसी अन्य कार्यों में, अनैतिक कार्यों में उसका खर्च हो जाएगा, एक देहला नहीं बचने वाला उसके पास में। अगर पार्टनर की रेंटल इनकम देखनी है तो पार्टनर होता है हमारा 7th। अब 7th से 4th क्या होगा, 7th से 4th होगा 10th हाउस, ठीक है। अगर आपके पार्टनर की है, आपकी कुंडली में अगर 7th का, आपके पार्टनर की कुंडली यहाँ पे हमारे को देखनी पड़ेगी, उसके पार्टनर की कुंडली के अंदर अगर क्या आ रहा है, 2 6 11 आ रहा है तो आपको आपके पार्टनर के नाम से जो प्रॉपर्टी खरीदी है आपने, उससे आपको रेंटल इनकम मिलेगी। साथ ही साथ आपकी खुद की कुंडली के अंदर आपका ये आना चाहिए, पार्टनर की कुंडली में अगर आपकी कुंडली से देख रहा हूं तो 5 8 12 हो और पार्टनर की कुंडली में वो 2 6 11 दिखा रहा हो तो ये सिग्निफाई करेगा। अभी चूंकि बात कर रहे थे 4th आपका एजुकेशन होता है। अगर किसी कुंडली में 4 और 11 शो हो रहा है, अगर आपने किसी का कस्प देखा 4 और आपके पास में आ रहा है 4 और 11, तो वह उसकी लोअर एजुकेशन को दिखाया गया, यानी उसकी एजुकेशन का जो लेवल है वह काफी कम रहेगा। अगर 4 9 11 है, 9 आपको पता है हायर एजुकेशन है, अगर 4 9 11 हो तो हायर एजुकेशन को शो करता है। साथ में अगर इसमें मरकुरी और जुपिटर भी साथ में कनेक्टेड हो तो उस व्यक्ति की बहुत अच्छी एजुकेशन को शो करता है। इसके अलावा अगर 8 और 12 हो गया, 8 आपको पता है पीड़ा का हाउस है और 12 किसी भी काम को नेगेट करता है या उसको मतलब हादसे के अंदर ले जाता है, तो उसकी एजुकेशन हुई होगी या तो रुक गई होगी या एजुकेशन रुक गई होगी, ये बताता है। और अगर 4th कस्प किसका 6 8 12 लगा दे तो ये मान के चलना उसकी एजुकेशन हुई नहीं है। और 3 9 11 हो तो ऐसा व्यक्ति ने अपनी जो शिक्षा प्राप्त की होगी वो कॉरेस्पोंडेंसी के माध्यम से प्राप्त की होगी, जिसे दूरस्थ कहते हैं ना, बीच में शिक्षा किसी कारणवश रुक गई हो, क्योंकि 4th को नेगेट करता है 3 आपका कॉरेस्पोंडेंसी भी बताता है, इसलिए उसका 3 9 12 आ गया तो उसकी जो डिग्री होगी वो दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से हुई होगी। यदि आपका 4th कस्प 3
5-8 है तो उसकी एजुकेशन स्मूथली नहीं होगी, उसको बार बार संघर्ष करना पड़ा होगा अपनी एजुकेशन के लिए। अब देखो भूमि का जो कारक होता है वो होता है सैटर्न, और बिल्डिंग का जो कारक होता है वो होता है मार्स, और व्हीकल जो है उसका कारक होता है वीनस। मरकरी और जुपिटर दो ऐसे प्लैनेट हैं जो आपकी एजुकेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और मून आपकी माता को दर्शाता है। यदि किसी का फोर्थ कस्प 4 और 11 दे रहा हो, साथ में वीनस भी दे रहा हो, तो उस व्यक्ति के पास में खुद का अपना वाहन होता है। और किसी व्यक्ति जस्ट हेलो हेलो भैया म्यूट हो आप। सर आवाज नहीं आ रहा, म्यूट हो गए सर। अब ठीक आ रहा है? हाँ। और दवाई लीजिए। ठीक आ रहा है, ठीक आ रहा है। फिर चला गया। तो सही लग रहा है? तो अब तो आवाज भी सही लग गया। अब आ रहा है? आ रहा है। ठीक है। यदि किसी का 4, 6, 8 और 12 साथ में सैटर्न और राहु और मार्स हो, तो ऐसे व्यक्ति का व्हीकल चोरी होने की संभावना होती है। अगर 4, 6, 8, 12 होगा तो देखो फोर्थ क्या है, एक एक चीज देखते हैं। फोर्थ क्या है आपका? व्हीकल है। 6 क्या है आपका? उस चीज की हानि को दिखाता है। 6 क्या होता है आपका? उसकी पीड़ा का आपको दिखाता है। 8वां भाव आपकी पीड़ा का भाव है। 12वां वो चीज जो आपके पास है वो आपके पास रहेगी। 4, 6, 8, 12 का कॉम्बिनेशन किसी व्यक्ति की कुंडली में मिल जाए तो उसका कैसा भी वाहन वो खरीदेगा, उसके चोरी होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। यदि 4, 11, 12 सैटर्न और मार्स हो तो ऐसा व्यक्ति कंस्ट्रक्शन हाउस परचेज करेगा, ठीक है ना। और यदि फोर्थ हाउस 3, 5, 8, 12 हो तो ऐसा व्यक्ति जिस स्थान पे पैदा हुआ है वहां पर कभी भी अपना घर नहीं बना सकता। क्यों? कि फोर्थ हाउस बताता है खुद का घर, और फोर्थ को नेगेट कर रहा है यहाँ पर 3। इसलिए वह व्यक्ति अगर अपने घर से दूर कहीं प्रॉपर्टी बाय करता है या परचेज करता है तो वहां घर बना लेगा, पर अपने जहां पर उसका जन्म हुआ है उस स्थान पर प्रॉपर्टी नहीं बना पाता है। इसके अलावा अगर फोर्थ कस्प आपका 3 और 12 दे, 3 और 12 दिखाएगा मदर से सेपरेशन, क्योंकि फोर्थ आपको हाउस है मदर का, मदर से अलगाव को क्या दिखाएगा? थर्ड और 12th आपको दिखा रहा है कि माताजी से उसका अलगाव रहेगा। जरूरी नहीं कि वो अपनी माँ को छोड़ के चले जाए। एजुकेशन प्राप्त करने के लिए भी आजकल बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अपने जहां उनका जन्म हुआ है उस जन्म स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर वो लोग जाते हैं। और इसके अलावा चेंज ऑफ रेजिडेंस भी बताता है कि पहले जन्म हुआ हो जब किसी और स्थान पर रह रहे हो और वर्तमान में वो स्थान चेंज हो गया हो। यदि आपका फोर्थ कस्प 1, 4, 6 हो जाए तो ऐसा जातक हमेशा आपको बीमार ही मिलेगा, ठीक है ना। दूसरा आपका घर कैसा रहेगा, आपका व्हीकल कैसा होगा, ये भी आपको फोर्थ हाउस ही बताएगा। अगर आपके फोर्थ हाउस में अशुभ प्लेनेट जैसे कि राहु बैठा हो, केतु बैठा हो, मंगल बैठा हो, तो ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सैटर्न हो तो ये ऐसा व्यक्ति जिसका अगर फोर्थ हाउस में सैटर्न बैठा हो तो वो व्यक्ति ऐसा फील करेगा कि उसके घर की सारी जिम्मेदारियां उसी के ऊपर आके टिक गई है। अगर वो कहेगा कि यार मैं परेशान हूँ, कुछ काम नहीं कर सकता, कारण है कि मैं आपके साथ जा नहीं सकता, घूम नहीं सकता, कारण है पूरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, हमेशा वो व्यक्ति जिम्मेदारियों के बोझ में ही घिरा रहेगा। इसके अलावा अगर सैटर्न होता है आदमी जिम्मेदारी के बोझ में तो घिरा रहता है, लेकिन उस व्यक्ति को नेम फेम भी अच्छा देता है। एक और खास बात, अगर किसी जातक के फोर्थ हाउस के अंदर का सैटर्न नजर आए तो सेकेंड हैंड ही गाड़ी खरीदेगा और उसका मकान वो बना बनाया मकान खरीदेगा, यानी रेडी टू शिफ्ट मकान खरीदेगा, या किसी और का मकान का रजिस्ट्री कराएगा, यानी डायरेक्ट खुद बाय नहीं करेगा। ये सेकेंड हैंड प्रॉपर्टी या व्हीकल को दिखाता है जिसके फोर्थ हाउस के अंदर अगर सैटर्न बैठा हुआ हो।
अगर मान लो राहु बैठा हुआ हो तो राहु घर में लग्जरी देगा, चाहे घर छोटा ही क्यों ना हो, पर उसके घर में घुसता है, इसलिए कि यार क्या गजब का है, उसने डेकोरेशन वगैरह हो। वीनस और राहु की यही क्वालिटी है। अगर 4th हाउस में किसी के वीनस होगा तो वो घर को बहुत साज सज्जा, बहुत सुंदर, बड़ा प्यारा सा घर रहेगा, घर चाहे छोटा ही क्यों ना हो। अगर किसी का केतु अगर है, 4th हाउस में केतु है, तो उसको कम से कम 3 प्रॉपर्टी देगा, वो खुश नहीं रहेगा। हाँ बोलिए। ठीक है, ऐसा व्यक्ति घर में आएगा हमेशा परेशान रहेगा, लेकिन घर के बाहर जब भी रहेगा तो बड़ा खुश महसूस करेगा, जिसका 4th हाउस के अंदर केतु बैठा हुआ है। दूसरा, केतु आपको कॉर्नर का प्लाट भी देता है। अगर 4th हाउस में केतु है तो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है कि ऐसे व्यक्ति का कॉर्नर में प्लाट भी हो। दूसरा, केतु कारक है क्रैक्स का। आप एक वास्तुशास्त्री सारे एक चीज फील करिएगा, अपनी अपनी कुंडली उठाना, सबको 12th डायरेक्शन पता है। जिस भी पोजीशन, जिस भी जगह आपका केतु बैठा हुआ होगा, 2 चीजें बता रहा हूं जबरदस्त है। या तो आपका घर उस जगह से कटा हुआ होगा, यानी वो जगह साइड छोटी होगी, या वहां पर क्रैक्स आए हुए होंगे। पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, एक्सेप्शन हो सकता है, और मैक्सिमम ऐसे होता है कि जहां पर आपका केतु आ रहा है, कंस्ट्रक्शन एरिया मान लो कि नॉर्थ में किसी का केतु आ रहा है, तो उसका जो साउथ का एरिया है वो 10 फुट का है, तो नॉर्थ का एरिया 6 फुट का ही होगा। कटा हुआ का अर्थ ये होगा, मतलब उसको इक्विवेलेंट नहीं होगा। जैसे मान लो किसी का ईस्ट और वेस्ट में केतु आ रहा है, वेस्ट वाली साइड, ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन में आ रहा है, तो ईस्ट मान लो 15 फीट का है, तो आपका वो हो सकता है 13.5 फीट का ही क्यों ना हो, तो कहीं ना कहीं उसके कंपैरिजन में वह कटा हुआ होगा। अपनी अपनी कुंडली में आज जाके सब चेक कीजिएगा अपने अपने घर में कि जिस भी डायरेक्शन में आपका केतु आ रहा है, वहां पे या तो कट होगा या वहां पे क्रैक्स आए होंगे। सोनू भाई, मैं इसमें बता रहा हूँ, आपके साथ डिस्कशन हुआ था। जैसे आपने बताया ना, जैसे कंस्ट्रक्ट एरिया भी होता है, तो जैसे एल शेप में एक बन गया बंगला, तो अब एल शेप में बना, तो जो पोर्शन एल शेप से बाहर है वो भी कटी मान लेंगे? कटी मानेंगे सर, कटी मानेंगे। हाँ, तो में काउंट ऐसे मेरे में है, मेरे भाई के उसमें है, और मेरे बेटे के उसमें, तो वो एल शेप में तीनों डायरेक्शन कवर करता है। उसका नॉर्थ का साइड का भी करता है, मेरा वेस्ट का, और भाई का भी वेस्ट का। तो क्या केतु उस जिस पोजीशन में आप मुझे बता रहे हो वहां पे केतु है? वो सैटर्न के वेस्ट में ही है ना, सैटर्न के लिए 10th और 11th में। देखो किस्मत कहाँ लेके आती है, यानी हम लोगों को केवल हम अपना है ना किरदार निभा रहे हैं। यहाँ पे सब चीज हमारी कुंडली पे है। अभी आज सुबह भी डिस्कशन जैसा अपना हुआ था भी फोन पे, तो मैंने यही कहा था कि वास्तु की विजिट करना सब भूल जाओगे। ढंग से हमने अगर हमारी कुंडली पे फोकस कर लिया ना, तो आपकी कुंडली साफ दिखा देती है किस कोने पे कहाँ पर उस व्यक्ति के वास्तु दोष है। आपकी कुंडली स्पष्ट चीख चीख के कह रही होती है। एक्चुअल में वास्तु दोष के तो बहुत मिथक टूटने वाले हैं, बहुत सारे वास्तुशास्त्री बेरोजगार होने वाले हैं, परंपरा वाले अपने वाले। इसमें तो घर में 4 लोग रहेंगे तो फिर 4 कट रहेंगे क्या घर में? ऐसा कुछ नहीं है। मैं बता रहा हूँ भाई, 4 कट नहीं रहते। ये है कि सबके होरोस्कोप में जो केतु है ना, वो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं वहाँ कनेक्ट कर जाता है। जैसे मेरे भाई के उसमें 10th में है, मेरे में 11th में है, तो दोनों सैटर्न का आ गया, तो वो वेस्ट खुला दोनों का आ गया। अब अलग अलग बट है वही सैटर्न की डायरेक्शन। और बेटे का अगर उसमें आ रहा है नॉर्थ वेस्ट में, तो वो नॉर्थ वेस्ट भी कटा हुआ है, तो मतलब वो दिखता है, तीनों को उसमें दिखेगा, तीनों को रेलिवेंट करता है। जब आप ये चीज अपने क्लाइंट को बताओगे तो क्लाइंट को आपके ऊपर ट्रस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। केपी अपने आप में वास्तु से पहले हम चाहते तो वैदिक भी स्टार्ट कर लेते, पर वैदिक ना करके हमने केपी इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि केपी वह सारी परतें खोलेगा जिसके वास्तु के अंदर बहुत रिक्वायरमेंट है। ये एक दिन वाला सब्जेक्ट नहीं है। इसके अलावा केतु जहाँ पे भी होगा उस पार्ट में कभी क्रैक्स मत आने देना। अगर क्रैक्स आ गए तो समझो कि केतु एक्टिव हो गया। आ गए हो तो कृपया करके उसको पुट्टी से या किसी भी तरीके से क्रैक को भरवा दो, नहीं तो वो गुड अच्छा परिणाम नहीं देता है। और नोट करना, केतु जहाँ है ना वहाँ पे क्रैक्स देता ही देता है। अगर केतु खराब है तो कंडीशन ही है भाई। मार्स सबको पता है कमांडर है। अब किसी के 4th हाउस में मार्स बैठा हुआ है, क्या करेगा? मार्स कमांडर है, क्रोध है, गुस्सा है। अब घर पे रहेगा तो क्या करेगा? वो सबसे बहुत स्वीट स्वीट बातें करेगा फैमिली मेंबर से, प्यार भरी बातें करेगा, लव एंड अफेक्शन वाली, या झगड़ेबाजी करेगा, तलवार चलाएगा भाई, तलवार ही चलाएगा। तलवार का कारक भी है। दूसरा, अब देखो ये कमांडर है, इसको कैसे लोग चाहिए घर में? ये बात तो सही करेगा, इसको डिसिप्लिन चाहिए। अब बच्चे तो करना चाहते हैं मौज मस्ती, इसको चाहिए डिसिप्लिन, तो घर में डिस्प्यूट क्रिएट होएगा ही होगा। वैसे ही
जुपिटर अगर यहाँ आ जाता है, किसी के 4th हाउस में जुपिटर बैठा हुआ, चाहे इसको आप पाराशरी से देखो, चाहे वैदिक से देखो, चाहे सॉरी वैदिक से देखो, चाहे अपना कस्प से देखो, सिमिलरिटी निकल रही है बहुत सारी चीजों में। जुपिटर 4th को बताता है डिवाइन ब्लेस। 4th हाउस में अगर किसी के बैठा हुआ है, 4th हुआ घर भगवान, उस व्यक्ति के ऊपर ईश्वर की पूर्ण रूप से कृपा है। ऐसा व्यक्ति आपको ये कहता हुआ मिल जाएगा कि यार मेरी औकात तो ऐसी थी नहीं, पर गोविंद ने मेरे को इससे ज्यादा दिया। ऐसा व्यक्ति कहता हुआ मिल जाएगा तो समझ लेना कि उसके 4th हाउस के अंदर जुपिटर बैठा हुआ है। कितन ठाकुर जी ने मेरे को बहुत ज्यादा दिया। यह होता है कि मैं विकट परिस्थितियों में फंस जाता हूँ, पता नहीं कौन सी एक अद्भुत शक्ति है जो आती है और मेरी हेल्प करती है और मैं इस परिस्थितियों से निकल जाता हूँ। भैया मेरी बेटी का सेम है, मैंने अभी क्लास से पहले भी बताया था कि वो हर चीज में यही कहती है कि गोविंद ऐसे कहते हैं, गोविंद ऐसे कहते हैं, बाय बर्थ ही वो कोई प्योर सोल लगती है मेरे को। और बेटा कितनी भी मेहनत करे, उसको पढ़ाई में रिजल्ट मेहनत करके मिलता है, और वो तो ऐसे काम करती है, रात को पढ़ेगी, सुबह एग्जाम देने जाती है तो भी कर जाती है काम। क्योंकि ठाकुर जी साथ बैठे हैं, वो पेपर लिखने की नहीं भी पढ़ेगी ना, तो ऐसा देखो गोविंद की जगह कुछ कंसेप्ट देगा और बच्ची लिखी आएगी, टीचर कॉपी चेक करेगा, आंख बंद हो जाएगी, उसके मार्क्स आ जाएंगे। हाँ फर्स्ट ही आती है भैया। फर्स्ट ही आती है, समझ नहीं आता। समझ आ गया ना आज। बहुत भ्रम टूटने वाले हैं ना। दूसरा भी मैंने बताया था, अगर केतु होता है 4th हाउस में तो घर देता है छोटा, और अगर जुपिटर है तो घर कैसा देगा, व्यक्ति को बड़ा घर देगा। और वीनस है, वीनस किसका कारक है, लग्जरी का है। आपने देखा होगा कई के 60 गज 70 गज 100 गज से भी कम के घर होते हैं, पर घर में घुसते लगता है यार क्या महल में आ गए, बिल्कुल लग्जरी दिखती है, आलीशान, हर चीज बिल्कुल वेल सेटल्ड, वेल फर्निश्ड। ये इस निशानी है किसकी, वीनस की। अच्छा एक खास बात देखो, अगर किसी के मरकुरी है ना, वो ड्यूल रहेगा उसका, यानी अगर मकान बना होगा तो 2 टुकड़ों में बना हुआ होगा। जैसे मान लो मेरा घर है 400 गज का है, आर्थिक व्यवस्था थी नहीं पहले, आधा पिताजी ने खुला छोड़ दिया, ठीक है, और आधा हमने बना लिया 200 गज में आराम से। फिर जैसे आवश्यकताएं बढ़ी तो फिर 200 गज और बना लिया, तो ड्यूल कंस्ट्रक्शन हुआ। समझ में आ रहा है कि लाइन। या मेरे पास 100 गज का भी एक मकान है 1 नंबर का, ऐसा सिचुएशन बना कि 2 नंबर वाले को अपना प्लाट बेचना था, या फिर मेरे से आगे वाले को प्लाट बेचना था, पीछे वाले को प्लाट बेचना था, मैंने वो भी प्रॉपर्टी बाय कर ली और दोनों प्रॉपर्टियों को मैंने अटैच कर लिया। ये भी आपका मरकरी दिखाता है। अगर किसी का 4th हाउस के अंदर मरकरी होगा तो ऐसे व्यक्ति का घर का कंस्ट्रक्शन इस प्रकार का आपको मिलेगा, ये सिचुएशन उसमें अंदर मिलेगी। अगर किसी का मून हो तो मून कारक क्या का है, माता का कारक है, उसका मदर से बहुत अटैचमेंट रहेगा, बहुत स्नेह रहेगा, माँ के प्रति बहुत ज्यादा भक्त रहेगा ये। और दूसरा कैश फ्लो का कारक है, उसका कैश फ्लो बहुत शानदार रहेगा। अगर सन बैठा हो तो सन जिस भी घर में बैठता है उस घर के कारक तत्व को जला देता है। अगर मान लो किसी के 4th हाउस में सन बैठ गया तो मदर से रिलेशन कैसा कर देगा, अच्छा करेगा या उसको फिनिश कर देगा? मदर से रिलेशन को जलाएगा नहीं जलाएगा? जला देगा। जिसका 4th कस्प अगर फर्स्ट शो कर रहा है फर्स्ट, तो ऐसा व्यक्ति सेल्फ मेड अपने दम पे प्रॉपर्टी बनाएगा। जो भी प्रॉपर्टी उसके पास होगी ए से लेकर जेड तक वो खुद की प्रॉपर्टी होगी। अगर 2nd हाउस शो करे तो ऐसा व्यक्ति वो होगा जो प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करता हुआ नजर आएगा। अगर मान लो 10 लाख कमा रहा है तो भी कहने की प्रॉपर्टी मिलेगी, 5 लाख कमाया तो भी उसने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया। ऐसा व्यक्ति प्रॉपर्टी में वैसा इन्वेस्ट करते हैं। अगर 4th कस्प आपका 3rd दिखा रहा है तो ये भी सेल्फ मेड प्रॉपर्टी, क्योंकि पराक्रम का भाव है ना, 3rd भाव है पराक्रम का, तो ये भी आपको सेल्फ मेड प्रॉपर्टी को बनाता है। दूसरा एक और खास बात है, 3rd हाउस छोटे भाई बहनों का भी है। जब ये प्रॉपर्टी बाय करेगा या मकान में कंस्ट्रक्शन करेगा तो इसके छोटे भाई बहनों का किसी ना किसी रूप में उस प्रॉपर्टी को खरीदने में आर्थिक रूप से या अन्य रूप से उनका सहयोग अवश्य होगा। 4th हाउस अगर 4th ही दिखा रहा, 4th कस्प, तो उसकी प्रॉपर्टी भी लग्जरी होगी, उसका व्हीकल भी लग्जरी होगा। अगर 5th हाउस शो करे तो ऐसे जातक के बच्चे के जन्म के बाद में उसको प्रॉपर्टी मिलेगी और बच्चे ही उसकी हैप्पीनेस का कारण, यानी उसकी जो कहता है ना आत्मा जो बसती है, उसका जीव जो बसता है उनके बच्चों में बसता है। 6 वाला बहुत जबरदस्त है, जबरदस्त आर्यवंश। जबरदस्त इसलिए है कि अगर किसी का 4th कस्प 6 बता रहा हो तो
लोन लेकर अगर ये प्रॉपर्टी खरीदता है तो डिस्प्यूट से बच जाएगा, नहीं तो ये प्रॉपर्टी कैश में कहीं भी खरीदेगा तो उस प्रॉपर्टी पे या तो केसबाजी हो जाएगी, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, रोग ऋण शत्रु तीनों चीज उसकी एक्टिव हो जाएगी, अड़ोसी पड़ोसी से लड़ाई झगड़े चालू हो जाएंगे, या उस प्रॉपर्टी पे कोई डिस्प्यूट हो जाएगा, या फिर उस प्रॉपर्टी को लेने के बाद ये व्यक्ति बीमार हो जाएगा। तो 4 और 6 की जबरदस्त रेमेडी ये है कि चाहे उसके पास 10 करोड़ रुपए पड़ा हो, चाहे 50 करोड़ रुपए हो, तो उसको कोई ना कुछ पैसा लोन पे लेकर वो प्रॉपर्टी बाय करेगा तो ठीक रहेगा। ये रेमेडी भी बताई जाती है, अगर किसी का 4th कस्प 6 दे रहा हो, लोन लो, उस लोन लेकर प्रॉपर्टी बनाओ और उसको रेंट पे छोड़ दो। वो जब तक रेंट चलता रहेगा, उसका लोन चलता रहेगा, लोन के रूप में ब्याज जरूर जाना चाहिए, ध्यान रखना। हर महीने उसके खाते से ब्याज की किस्त जब तक कटती रहेगी वो व्यक्ति बीमार नहीं होगा। जिस दिन उसका लोन बंद हुआ उसको बीमारी के अंदर अटक जाएगा वो। ये बहुत जबरदस्त चीज है, मिरेकल है 6 का। 6 हाउस देख के सब घबराए जाते हैं, लेकिन इसका रेमेडी तोड़ यही है कि 6 हाउस किसी का भी अगर शो कर रहा है, 4th का कस्प में 6 आ रहा है, तो उस व्यक्ति को प्रॉपर्टी व्हीकल लोन लेके ही खरीदने हैं। जैसे मैं मान लो कोई प्लान कर रहा हूँ गाड़ी लाने का, मेरे पास कैश पड़ा हुआ है 10 लाख रुपया और 10 लाख की गाड़ी आ रही है, कौन केस भुगतेगा? तो ये तय मानना कि 10 लाख की वो गाड़ी में ले आऊंगा, उसको दूसरे दिन या कोई ना कोई बीमारी हारी ऐसी आएगी जिसके कारण मेरे परिवार के सदस्य बीमार होंगे और पैसा बीमारी में चल जाएगा। मेरे को अगर 6 शो कर रहा है तो मेरे को जाके वो जो व्हीकल में ला रहा हूँ या प्रॉपर्टी बाय कर रहा हूँ तो वो लोन पे ही लाना है, तो उसकी रेमेडी बाय डिफॉल्ट हो जाएगी। दूसरा, कैश में खरीदी हुई प्रॉपर्टी पे कोर्ट केस भी देगा। अगर किसी का 4th आ रहा है, 4th कस्प 4 भी दे रहा है, 6 भी दे रहा है, 8 भी दे रहा है, तो ये मान के चलो जो केस उनका चल रहा है वो लंबा चलेगा। आपके पास ऐसे भी क्लाइंट आएंगे, ये मेरे पास एक केस चल रहा है, इस केस का क्या निपटारा होगा? अब बताओ, 6 हो गया आपका केसबाजी। केसबाजी का नेगेट कौन करेगा? 5th। अगर किसी का 5th आ रहा है, 511 आ रहा है तो क्या आएगा? 511 आ रहा है, प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट चल रहा है ना, आपने देखा तो कोर्ट केस नेगेट हो जाएगा, डिजायर फुलफिल्ड हो जाएगी, उसकी जीतने की पॉसिबिलिटी हो जाएगी उस व्यक्ति की, ठीक है ना? ओके। आगे 4th का लोड, 7th हाउस सपोर्ट, 7th हाउस बताए तो उसके पास जो प्रॉपर्टी आएगी या व्हीकल आएगा वो किसके सपोर्ट से आएगा? 5 के सपोर्ट से उसके पास प्रॉपर्टी आएगी। अगर 4th लॉर्ड अगर 8th हाउस बता रहा है तो 8th हाउस क्या है आपका? पीड़ाओं के अलावा हमारे इनहेरिट प्रॉपर्टी को भी बताता है, हमारी पैतृक संपत्ति को बताता है। ऐसे व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी तो आएगी लेकिन प्रॉपर्टी प्रॉब्लम्स के साथ में आएगी, आसानी से नहीं आएगी क्योंकि पीड़ा का भाव है, लेकिन आएगी जरूर। ये भी एक प्रॉमिस है, लेकिन वो आसानी से नहीं आएगी। अगर 9th हाउस शो कर रहा है तो 4th के कस्प में अगर किसी का 9th आ रहा है तो 9th इस बार बताता है, 9th गुरु का भी है, 9th पिता का भी है, तो जो प्रॉपर्टी उसको प्राप्त होगी वह अपने फादर से प्राप्त होगी। अब मान लो एक और एग्जांपल है, आपने देखा होगा कि साधु लोगों के मठ चलते हैं, मठ आचार्य होते हैं, मठ होते हैं, तो मठ पूरा होता है, गुरु जी का देहांत हो गया और उनका कोई दूसरा चेला उस पूरा मठ का मठाधीश बन जाता है, ऐसा होता है ना, गद्दी बोलते हैं, गद्दी। ऐसा जातक जिसका 4th कस्प अगर 9th बता रहा है तो वो उसको इस प्रकार की गद्दियां मठाधीश भी बन सकता है। ऐसा कोई आचार्य महाराज आपके पास में आए और आप उनकी कुंडली देखते हो और वहां पे आपको 9th हाउस शो हो रहा है, 4th का कस्प में 9th आ रहा है, तो आप ये कह सकते हो कि अगली गद्दी मिलने की आपको संभावना है। अगर 4th कस्प आपका 10th हाउस दिखाए तो जैसे जैसे इसका करियर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसकी प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे इसका नेम फेम बढ़ेगा उसके साथ साथ प्रॉपर्टी बढ़ेगी। ये बड़ा खास बात है। 4th कस्प यदि 10th हाउस शो कर रहा है किसी भी जातक के, तो जैसे जैसे उसका केश बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी। चूंकि हमारा 10th हाउस नेम एंड फेम का है, जैसे जैसे उस व्यक्ति का नेम एंड फेम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी प्रॉपर्टी बढ़ती चली जाएगी। अगर 4th हाउस 11th करे तो ऐसा व्यक्ति फ्रेंड्स के द्वारा या फ्रेंड्स के सहयोग से, क्या जो 11th हाउस है वह बड़े भाई बहनों का भी है, बड़े लोगों का भी है, उनके ब्लेसिंग से, उनके आशीर्वाद से। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। हेलो, हाँ जी। तो 4th कस्प अगर 11th शो कर रहा है तो या तो उसको बड़े भाई बहनों, बड़े
परिवार के जो भी लोग हैं उनसे प्रॉपर्टी प्राप्त होगी, या अपने फ्रेंड्स के उसको प्रॉपर्टी मिलेगी, या वो उसकी प्रॉपर्टी को बाय करने में उसकी हेल्प करेंगे। यदि फोर्थ कस्प आपको 12th हाउस शो करे तो 12th आपका एक इन्वेस्टमेंट का भी है। ऐसा व्यक्ति यदि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है तो उसको बहुत जबरदस्त फायदा होता है। एक कंजक्शन आपको बताता हूँ, वैसे इस कंजक्शन को बहुत नेगेटिव माना गया है। यदि वीनस के साथ मार्स हो, इस युति को अच्छी नजर से नहीं देखा गया है, क्योंकि वीनस जो कारक है वो लग्जरी का कारक है, मार्स जो कारक है देह का कारक है। इसके अलावा ये एडल्ट्री से भी देखा गया है। ऐसा जातक जिसके अंदर मार्स प्लस वीनस का कंजक्शन होता है तो वह कैरेक्टर वाइज अच्छा नहीं समझा जाएगा। इससे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, परंतु या तो वो बहुत कैरेक्टरलेस व्यक्ति रहा होगा, या फिर बहुत बड़ा योगी रहा होगा। ऐसा व्यक्ति जिसके पास मार्स प्लस वीनस का कंजक्शन है, वह व्यक्ति यदि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है तो प्रॉपर्टी उसको जो रिटर्न देगी वो किसी और को नहीं देगी, एक जबरदस्त उसको रिटर्न मिलेगा। अगर मान लो कि 2 लाख की प्रॉपर्टी उसने खरीदी होगी और काफी समय अगर उसको पड़े रखता है तो वो 2 लाख की प्रॉपर्टी 10 करोड़ रुपए की बन जाए तो कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं है। ये बहुत गजब का योग होगा उन व्यक्तियों के पास जिसके पास मार्स प्लस वीनस हो। उनको सोना शेयर मार्केट में नहीं लगाना, उसको बोलना भाई तेरे मार्स और वीनस है तो आप ये काम स्टार्ट करो, बहुत फ्रूटफुल रहेगा उनके लिए। दूसरा, ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करता है तो भी बहुत अच्छा रहेगा। इवन ऐसा व्यक्ति फॉरेन में भी अपनी प्रॉपर्टी बाय कर सकता है। लेकिन अगर इसके साथ साथ में 12th हाउस में ऐसे प्लेनेट बैठे हुए हो जो विपरीत हो तो इसको प्रॉपर्टी का लॉस भी हो सकता है। जैसे मान लो सैटर्न भेज गया और सैटर्न की पोजीशन गुड नहीं है तो ये प्रॉपर्टी खुद के नाम से नहीं लेकर परिवार के दूसरे व्यक्ति के नाम से ले। जैसे मान लो मैं अपनी ही बात करूं, अगर मेरे कुंडली के अंदर 4th हाउस के अंदर मेरे सैटर्न बैठा हुआ है तो और मैं अपने ही नाम से अगर प्रॉपर्टी बाय करता हूं तो वो प्रॉपर्टी मेरे लिए फ्रूटफुल नहीं होगी। केवल एक ही कंडीशन में होगी, अगर मेरी आयु 48 वर्ष से ज्यादा हो तो मैं अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीदूंगा तो ओके है, परंतु उससे पहले अगर मैंने प्रॉपर्टी बाय की तो वो प्रॉपर्टी मेरे को केसबाजी भी देगी, प्रॉब्लम भी करेगी, कई प्रकार की समस्या होगी। तो ऐसे में क्या करें, तो अपनी वाइफ के नाम से या किसी अन्य फैमिली मेंबर के नाम से अगर प्रॉपर्टी बाय करता है तो इस दोष का निवारण हो जाता है। अगर किसी जातक का सैटर्न 9th हाउस के अंदर हो, ठीक है, आपने देखा 9th हाउस के अंदर हो तो जैसे ही अगर वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेगा और उनके घर के अंदर उसकी वाइफ अगर प्रेग्नेंट होगी तो ये बहुत पॉसिबिलिटी है कि उसके अबॉर्शन हो जाएगा। बच्चा जो है पेट के अंदर वो अबॉर्ट हो जाएगा। ये कहीं पे आप किसी व्यक्ति के, भगवान ना करे, आपको ऐसा व्यक्ति कोई मिले जिनके हाल ही में या कुछ समय पूर्व अबॉर्शन हुआ हो तो ये पूछ लेना कि उन्होंने कहीं कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट किया था क्या। अगर किया हो तो ये मानना उस जातक के 9वें हाउस के अंदर सैटर्न होगा। अगर आपका 4th का 4, 11 और 12 दे रहा है तो ऐसा जातक अपने दम पर अपना खुद का घर बनाता है। आप कोई भी प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो, किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी या तो खरीद रहे हो या बेच रहे हो, तो आप अपने अपने प्लेनेट उठा के देख लेना। जब भी आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी होगी या बेची होगी तो अंतरदशा, महादशा, अंतरदशा, प्रति अंतरदशा या सूक्ष्म दशा के अंदर भी कहीं ना कहीं आपको मार्स का प्रेजेंस जरूर मिलेगा। अगर कोई प्रॉपर्टी आपने बाय की होगी या बेची होगी, क्योंकि जो लैंड का कारक है वह मार्स है। अगर किसी व्यक्ति को, अभी मैंने कहा कि 6th हाउस में अगर 6th हाउस किसका कस्प दिखा रहा हो तो ऐसे व्यक्ति को लोन लेकर प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए। पर मैं यहाँ पर एक कहूंगा कि अगर 6th हाउस में किसी के मरकरी बैठा हुआ हो और ऐसा व्यक्ति अगर लोन लेगा तो जाएगा, क्योंकि डबल हो जाएगा। हाँ सर बोलिए। मरकरी 6th हाउस लोन से बनाया, लोन से बनाया तो बीमारियां घर घर गई होगी। मैं सब घर में प्रॉपर्टी तो बन गई आपकी, पर साथ में बीमारी वाला कंसेप्ट चालू हो गया। ठीक है, इसकी भी रेमेडी देखते हैं, अभी बनाएंगे इसकी रेमेडी। ठीक है, अभी केस ध्यान रखना, अभी इसकी रेमेडी अपन यहीं बैठ के इसी क्लास में बनाएंगे। यदि 4th का कस्प का सबलोड या एनएल सन हो तो अगर किसी भी जातक का आप देख रहे हो 4th का या तो सबलोड या उसका एनएल सन हो तो ये मानना उसकी बिल्डिंग के आसपास में या तो कोई ना कोई गवर्नमेंट से संबंधित कार्यालय होगा या किसी प्रकार की गवर्नमेंट की कोई बिल्डिंग होगी। ये भी हो सकता है कि उसके आसपास में किसी भी प्रकार का कोई गवर्नमेंट का
स्कूल हो, या हो सकता है कि जहां पर उसने वे प्रॉपर्टी बाय की हो तो वो गवर्नमेंट की कोई स्कीम के अंदर हो। अगर मून हो तो वहां आसपास में पानी या पानी से संबंधित कोई चीज हो सकती है, झरना हो सकता है, स्विमिंग पूल हो सकता है। मरकुरी हो, किसी के 4th हाउस के अंदर अगर मरकुरी है तो ये तय करना उनका मकान मेन रोड पे होगा, या मकान जहाँ है वहां पे कॉमर्शियल एक्टिविटीज होती होगी, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स आसपास में होगा, या मकान के घर के आसपास में कोई मार्केट जरूर होगा। अपने अपने देखो किसी का 4th के अगर मरकरी आ रहा है तो। मार्स, अगर 4th अगर आपका मार्स दिखा रहा है तो पहले ये जमीन खरीदेगा, फिर उसके बाद में उस पर कंस्ट्रक्शन कराएगा, और रेडी टू शिफ्ट वाला मकान नहीं लेगा। लेकिन सैटर्न अभी बता चुका मैं शायद पहले, सैटर्न सेकेंड हैंड होता है। सेकेंड हैंड का मतलब पुराना होता है, सैटर्न है पुराना। सेकेंड आ रहा है किसी के तो व्हीकल भी ये लेगा तो सेकेंड हैंड लेगा, मकान भी खरीदेगा तो रेडी टू शिफ्ट वाला ही खरीदेगा। सुनो भाई, मैं यहाँ पूछना चाह रहा था, ये पहले भी आया था ना क्वेश्चन, तो मेरे को कहते हैं कि इसका 4th हाउस सैटर्न दिखाता है तो उसको लेना ही पुराना चाहिए, अगर वो पुराना लेगा नहीं। देखो सर, यहाँ दो स्थिति बताई है। अगर वो सेकेंड हैंड लेता है तो बेस्ट है, कोई प्रकार का रेमेडी करने का जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको बाय करना है, आपका मन करता है कि मेरे को तो नया ही खरीदना है, तो आप अपने नाम से ना ले, बच्चे के नाम से ले, बीबी के नाम से, फादर के नाम से, जो भी आपके क्लोज रिलेशन में आप उनके साथ होते हैं। दूसरी कंडीशन, अगर आपकी उम्र 48 वर्ष से अधिक हो गई है, चाहे एक ही दिन अधिक हुई हो, तो फिर आप अपने नाम से लोगे तो ये दोष नहीं लगेगा, चाहे प्रॉपर्टी खरीदनी हो चाहे मकान खरीदना हो। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। जुपिटर के बारे में बता दिया, बड़ा घर देगा। साथ ही में जुपिटर अगर होगा तो घर के आसपास चाहे 4-5 मकान छोड़ के लेफ्ट में या राइट में आपके वहां मंदिर जरूर होगा। राहु अगर होगा तो आपके घर के आसपास में खुला स्थान होगा। इसके अलावा राहु एक चीज और दिखाता है, आपके जो घर है उसके आसपास में ऐसा व्यक्ति होगा जो आपके धर्म को नहीं मानता होगा। मुस्लिम भी हो सकता है, मस्जिद भी हो सकती है, कोई क्रिश्चियन भी हो सकता है, गिरजाघर भी हो सकता है। ऐसा जो आपके धर्म के अलग है, जो व्यवस्थाओं के अलग है, ऐसा व्यक्ति राहु होता है तो अवश्य जरूर मिलता ही मिलता है। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति का राहु हो तो ऐसे व्यक्ति ग्राउंड फ्लोर पर नहीं रहेगा, क्योंकि राहु कारक क्या है, सीढ़ियों का है। उसको रूम तक जाने के लिए सीढ़ियां चाहिए ही चाहिए, तो वो फर्स्ट फ्लोर में रहेगा या सेकंड फ्लोर में रहेगा या थर्ड फ्लोर में, ग्राउंड फ्लोर में रहेगा। अगर इसके 4th के अंदर चेक करना, अगर कोई हाफ में से हो जिसका 4th के अंदर राहु हो रहा है तो वो फर्स्ट फ्लोर में ना रहकर सीढ़ियों का यूज करेगा। अगर केतु हो 4th में तो पहली बात तो छोटा कर देगा, छोटी गली देगा, और गली ऐसी होगी जो जाकर एकदम से वहां पर बंद हो जाती हो, या कॉर्नर का प्लॉट भी देता है। और ऐसे व्यक्ति के घर की दीवारों में सीलन जरूर देखने को आपको मिलेगी। अगर 4th का 6 से रिलेशन हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति लोन लेकर ही प्रॉपर्टी बनाएगा, बिना लोन लिए इसको प्रॉपर्टी बनेगी नहीं है। जैसे मकान खरीदने गए, आपके पास 50 करोड़ हो तो अचानक कोई ना कोई काम ऐसा बचेगा चाहे आपको 10 लाख का ही लोन क्यों ना लेना पड़े, लोन जरूर लेगा। और 4th का रिलेशन 6 के साथ बन रहा हो। यदि 4th कस्प का एसएल विनस हो, या फिर विनस 8th हाउस में हो, या उसकी राशि 8th हो, तो जातक सेकंड हैंड गाड़ी लेगा। अब ये व्हीकल की बात कर रहे हैं। यदि 4th हाउस का कस्पल या उसका एसएल मतलब सबलोड वीनस हो, ठीक है, और वो कहाँ विनस कहाँ बैठा हो, आपके 8th हाउस में बैठा हो, या फिर उसकी राशि जो है वो 8th हाउस में हो, तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, सेकंड हैंड प्रॉपर्टी ही खरीदेगा। अगर मान लो ये नई गाड़ी खरीद के आ जाता है, अब क्वेश्चन आता है नई गाड़ी खरीद ली तो 2-3 दिन में ही उसकी गाड़ी कहीं ना कहीं किसी से भिड़ जाएगी, उसमें डेंट जरूर लगेगा। और ऐसे व्यक्ति की मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि पहली गाड़ी जो खरीदेगा सेकंड हैंड खरीदेगा, उसके बाद चाहिए दूसरी गाड़ी नहीं खरीद ले। 4th कस्पल या उसका सबलोड मरकुरी से रिलेशन बना ले तो, और मरकुरी 7th हाउस से रिलेशन बना ले तो कंजक्शन के एस्पेक्ट हो, मरकुरी की पोजीशन ऐसी हो तो जातक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी जरूर लेता है। देखिए, मरकरी चूंकि व्यापार और बुद्धि का कारक, और 7th आपको पता है 7th हाउस जो क्या होता है, हमारे व्यापार को शो करता है। या तो 7th के अंदर आपके बुध बैठा हो, या 7th का जो
जो इसका क्या फोर्थ का जो एसएल है उसका किसी न किसी प्रकार से 7 से ज्यादा एस्पेक्ट हो या 7 से कोई रिलेशन बनाए, तो ऐसा व्यक्ति कॉमर्शियल लैंड जरूर लेता है। किसी प्रकार के कॉमर्शियल प्रॉपर्टी उस व्यक्ति के पास जरूर आएगी। कब? अगर 4, 11, 12 का संबंध बना रहा, क्योंकि 12 हो गया आपका इन्वेस्टमेंट, 11 हो गया इच्छा फुलफिलमेंट और 4th हो गया वो प्रॉपर्टी। चूंकि यहाँ मरकरी बैठा है तो प्रॉपर्टी कैसी हो गई? उसकी प्रकृति कैसी हो गई? कॉमर्शियल लैंड हो गई। और अगर मरकुरी का रिलेशन 7 के साथ बनता है तो ऐसे व्यक्ति के पास ड्यूअल यानी एक से अधिक प्रॉपर्टी जरूर ही होगी। मरकुरी केतु जुपिटर का सबलोड भी ड्यूअल नेचर का होता है और 6th हाउस से रिलेशन बना देता है तो मल्टीपल प्रॉपर्टी देता है। मरकरी केतु और जुपिटर का सबलोड, ध्यान से सुनना, ये लाइन इंपॉर्टेंटली नोट कर लो। मरकरी केतु जुपिटर का सबलोड ये भी ड्यूअल नेचर के होते हैं और इनका अगर 6th हाउस से किसी भी प्रकार से कोई रिलेशन बनता है तो उस व्यक्ति का ड्यूअल प्रॉपर्टी होने की पॉसिबिलिटी है, अगर वो कहीं भी 4, 11 या 12 दे रहे हो। अब अपने जो डाउट्स है आराम से अपन पूछ सकते हैं। ये 4th हाउस पूरा हो गया। नेक्स्ट क्लास जो केपी की, अब मंडे को जो क्लास होगी वो शानदार क्लास होने वाली है, वो होगी आपकी वास्तु की, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट जो भी केपी क्लास होगी हम चाइल्ड बर्थ पे थोड़ी चर्चा करेंगे पूरा। वैसे 5th हाउस है, 5th हाउस चाइल्ड का होता है। चाइल्ड बर्थ और शेयर मार्केट, इन दो के ऊपर पूरा विस्तार से बताएंगे। शेयर मार्केट में अंदर 5th हाउस शो कर रहा है तो कहाँ पर आपको पैसा लगाना है, कहाँ नहीं लगाना, ये भी बताया जाएगा। हमें ये पता नहीं होता कि कौन से मार्केट में हमारे को पैसा लगाना है, किस जगह में लगाना है, कमोडिटी में लगाना है या कहीं लगाना है। जिसका इंटरेस्ट हो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। अब अपने डाउट्स अपन ले सकते हैं। अभी रिकॉर्डिंग जो कर रहा था उससे रिक्वेस्ट है रिकॉर्डिंग बंद कर दे, इनफ है। अब डाउट सेशन ले लेते हैं। या किसी को कुछ एक्सप्लेन करना हो, कुछ एक्स्ट्रा बताना हो तो वो अपना बता सकते हैं। भाई मेरे को ये पूछना है, अभी आप खाली एसएल पे आए हैं, हम कभी सबलोड तो एसएल का एनएल भी नहीं इंक्लूड होगा इसमें कहीं से? इंक्लूड एनएल तो अपने स्तर पे होगा ही ना भाई साहब। तो दो स्क्रिप्ट दोनों ही बनानी, क्योंकि स्क्रिप्ट 4 से 11 तभी आएगी कि हम दोनों का स्क्रिप्ट में कहीं ना कहीं वो शो हो रहा हो, रिजल्ट उसी से देखा जाएगा। दोनों की स्क्रिप्ट देखनी है और जो मेजरली जहाँ वो बैठा हुआ है उसको भी प्रॉम्प्ट वहीं से देगा। आपका सबलोड प्लस एनएल जहां पे बैठा हुआ है वो आपका प्रोमिनेंट है, बाकी उसका सब्स्टिट्यूट है, उसको सपोर्ट करने वाले होते हैं। सपोर्ट ठीक है। और નીચે લખ્યું છે કે કોપરાની વાટીમાં કોળિયાની અંદર કોપરાની વાટી મૂકવાની, બધું દ્રવ્ય નાખવાનું અને અગ્નિ ખૂણામાં એ પ્રગટાવવાનું છે। મેં કે નીચે લખ્યું છે જો भाई हिंदी में बोलो, समझ नहीं आ रहा। ऊपर से गया सब कुछ। जिगर भाई हिंदी में बढ़ी जाए બધું પ્રગટી જાય। हाँ भैया सेकंड का जो बताया था दीदी ने 9th हाउस में बताया था, उससे पहले से बताया था। एक मिनट, एक साथ दो माइक खोले, किसको म्यूट करना पड़ेगा। एक कपूर એટલું પ્રમાણમાં નાખવાનું કે બધું એ બંધ થઈ જાય। जिगर भाई एक बार म्यूट कर लो ना, आवाज नहीं आ रही प्लीज। अब बोली दीदी एक बार कुछ क्वेश्चन पूछा था। जो आपने बताया था 9th हाउस वाला कि सेकंड 9th हाउस में है, और उससे पहले एक पॉइंट बताया था सेकंड का, वो बता दीजिए। सेकंड में क्या बताया था? इसके नीचे 4th हाउस के नीचे, 4th लॉर्ड के नीचे, ये वाला, ये स्क्रॉल करो ऊपर थोड़ा सा और नीचे करना है, नीचे मतलब स्क्रॉल करना है, ऊपर की साइड करना है। ओके ओके ओके। ऑपोजिट ये तो उसके एट्रिब्यूट्स बताए थे भाई, राहु हो तो क्या होगा, केतु हो तो क्या होगा, ये थे। इसके सारे 4th का वो आपने बता दिया था, 4th में ये वाला प्लैनेट, ये वाला प्लैनेट, सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड भी बता दिया था। 12th हाउस तक चले गए थे। अच्छा 9th के अंदर बताना था ना। फादर से प्रॉपर्टी मिलेगी, ठीक है, वो अलग से अपनी प्रॉपर्टी बाय करेगा। ये इसके भी नीचे 12th हाउस कंप्लीट हो गए थे, उसके बाद हाँ ये सेकंड, हाँ ये वाला। देखो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर किसी व्यक्ति के 4th हाउस में, ठीक है ना, सैटर्न हो, दोबारा से इस पॉइंट को देखते हैं, सैटर्न की पोजीशन गुड नहीं हो तो प्रॉपर्टी खुद के नाम से ना लेकर वाइफ या पेरेंट्स के नाम से ले सकता है। और यदि सैटर्न, ऐसा व्यक्ति जिसका सैटर्न पहले हाउस में, चौथे में, 5वें में, 6ठे में, 8वें में या 11वें में हो तो उसको नुकसान देगा। कब नहीं देगा नुकसान? जब वो व्यक्ति 48 साल की उम्र का हो जाए। जैसे मान लो मैं मेष लग्न का व्यक्ति हूँ, मेरे सैटर्न बैठा है 5th हाउस में, मैंने 45 साल की उम्र में मकान बाय किया, तो जब से मकान मैंने खरीदा होगा या खरीदता हूँ तब से लेकर वो मकान मुझे परेशान करेगा ही करेगा। ऐसा तोड़ क्या है
कि मेरे को अगर मकान बाई करना है, प्रॉपर्टी बाई करनी है, तो या तो मैं मेरे माता पिता के नाम से या अपनी भविष्य के नाम से दे दूं, या फिर मैं 45 साल का हूं मान लो, तो मैं 3 साल और इंतजार करूं, जब मैं 48 का हो जाऊं तब मैं प्रॉपर्टी ले लूं। कंडीशन रेड लाइट में इसलिए लिखा है कि पहले में सेटन बैठा हो, चाहे कोई भी लग्न हो आपका, पहले में बैठा हो, चौथे हाउस में बैठा हो, 5वें हाउस में बैठा हो, 6ठे में बैठा हो, 8वें में बैठा हो या 11वें में बैठा हुआ हो, तो ऐसे जातक को प्रॉपर्टी अपने नाम से बाय नहीं करना है। और तो भैया अगर इसमें ये वाली कंडीशन हो जाए कि मान लीजिए किसी को घर खरीदना और हस्बैंड वाइफ 2 लोग हैं और एक का जो है वो मान लीजिए 4th में है और वाइफ के नाम से ले तो वाइफ का मान लीजिए 8th में है, अब ऐसे में कंडीशन फंस जाएगी, फिर वो क्या करे, फिर घर ना खरीदे? या तो वेट करें या किसी और के नाम से प्रॉपर्टी बाई करें। वो नहीं खरीदे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, लेने के बाद उसको प्रॉब्लम फेस होगी 1001%। अब यहाँ पे जो है इसका उदाहरण मैं खुद ही दे रहा हूँ, मेरा खुद का उदाहरण देता हूँ। जब मैंने मकान खरीदा, मैंने ये देखा नहीं था ना, मुझे ज्योतिष का एस्ट्रोलॉजी का ये भी नहीं आता था, मेरा 5th हाउस में सेटल है। जब से मकान लिया मैं इकोनॉमिकल रूप से बहुत ज्यादा परेशान हूँ, बाकी मकान नहीं लिया था। उसके बाद ठाकुर जी की कृपा से मेरे खाते फुल ओवरलोड भरे हुए नहीं ओवरलोड। उसके बाद मैंने जो भी बिजनेस किया उसमें पैसा डूबा, शेयर मार्केट में लगाया उसमें डूबा। खाली एस्ट्रोलॉजी फील्ड में जब से आया हूँ, कम से कम मानसिक शांति तो है। अब जैसे मैं 48 का कंप्लीट होगा तो वो दोष बाय डिफॉल्ट मेरा क्लियर हो जाएगा। अब घर यहाँ पे जैसे 2 तरीके के होते हैं, एक तो होता है कि फुल्ली कंस्ट्रक्टेड है कि भाई जाके रहना है, और एक है कि हाफ कंस्ट्रक्टेड अगर मिल रहा हो और उसमें जाके मतलब कंस्ट्रक्शन करानी हो तब रह सकते हैं। देखो इसका तोड़ मैं बताता हूँ। अगर आप कम आयु के हो, 48 से कम है और आपको प्रॉपर्टी वाइप करनी है, दोनों के ही आ रहा है प्लेनेट, कंस्ट्रक्शन मत कराना, प्रॉपर्टी लेके पलट लेना, रख लेना, आप कोई नुकसान नहीं करेगा। लेकिन जिस दिन आपने एक ईंट भी वहां लगा दी ना, तो उसके नेगेटिव तत्व पूरे एक्टिव हो जाएंगे और आपको नुकसान देना स्टार्ट कर देंगे। मतलब रेडी प्रॉपर्टी तो ले सकते हैं ना सर, रेडी प्रॉपर्टी ही तो ज्यादा नुकसान करेगी क्योंकि सेटन वहां एक्टिव हो गया ना। मैं यही तो कह रहा हूँ, लैंड अगर व्यक्ति रहता है तो लैंड का कारक मार्स है, वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। और एक और खास बात है, सेटन हो चाहे आपका राहु हो, इन सब का जो तोड़ है वो मार्स के पास है। जहाँ हनुमान जी को याद कर लिए वो सब काम सब संकट दूर हो जाते हैं। हाँ, और कुछ पूछना चाह रहे थे भैया? घर खरीदना है या नहीं खरीदना है, या बना हुआ खरीदना है या आधा बना हुआ खरीदना है? मैं तो कंफ्यूजन में रह गई। नो कंफ्यूजन, सीधी बात है। अपने को अगर प्रॉपर्टी ऐसी गवाही कर रहे हैं, अपन कोई खरीद रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से, ऐसी एक मिनट, जस्ट अ मिनट, अपने को एक चीज बिल्कुल क्लियर कट के सकती है कि अगर आपकी उम्र चाहे 20 साल हो चाहे 25 साल हो, अगर आपके 1, 4, 5, 6, 8 और 11 में सेटन आ रहा है तो आपको जमीन खरीदनी है, जमीन लाभ देगी। अगर वहां कंस्ट्रक्शन एरिया है तो आपका डिस्प्यूट वगैरह सब चालू हो जाएगा। तो इसका उपाय क्या? एस्ट्रोलॉजर सारे बैठे हो ना, उपाय तो ढूंढना हमारा काम है। क्या करेंगे? आप एस्ट्रोलॉजर हो ना, अब बताओ क्या करना चाहिए। सैटर्न वैदिक के हिसाब से लग्नेश और वर्गोत्तम होता है तो दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, पहली लाइन आपने पढ़ी, सैटर्न की पोजीशन गुड नहीं हो तो। मेरी बात सुनिए, फर्स्ट हाउस में सैटर्न बैठा है। अब यहाँ पे अभी एक सेकंड, अभी तोड़ निकालते हैं। सैटर्न कहाँ वॉइस प्लीज एक बार बंद कर दे, जिसको आंसर देना वो करे प्लीज, है ना। चेकर भाई सुनिए, जिसको आता है वो आंसर देंगे। सैटर्न अपन मान लो मेष लग्न की कुंडली है, सबको क्लियर इसलिए हो जाएगा। मेष लग्न इसलिए लेता हूँ, 1 से लेकर 12 तक सब क्लियर रहेंगे। सैटर्न कहाँ पर किस प्लेनेट के साथ में सही है कि न्यूट्रल है, 2 चीज देता हूँ। सैटर्न दुश्मन कहाँ पे ये बताओ पहले तो। कंफर्ट कहाँ नहीं है सैटर्न को? सन के साथ अच्छा नहीं है। मून के साथ कैसा है? अच्छा नहीं है, 2 को काट दो। और सैटर्न किसके साथ अच्छा नहीं है? राहु के साथ। मंगल के साथ भी अच्छा नहीं है। मंगल के साथ में भी अच्छा नहीं है, ठीक है। और 3 कट गए हमारे। राहु के साथ में प्रॉब्लम कभी नहीं देता, वो राहु के साथ नहीं देगा। सैटर्न राहु आपको बिजनेस में उस लेवल का ग्रोथ दे सकता है जिसकी आपने इमेजिन भी नहीं की हो।
लोग राहु डराते शनि का हैं, चेला है। चेला है, बिल्कुल सही कह रहे हो सर। तुला और का तो इन तीनों की राशियों में अगर वो बैठा हुआ है, जैसे सूर्य की राशि हो गई अपना सिंह राशि में बैठा हुआ, ठीक है। दूसरा मैंने बताया मून, यानी कि हमारा कौन सा राशि हो गया, मून का कौन सा होता है, फोर्थ राशि हो गया ना, कर्क राशि में बैठा हुआ, तो चाहे कहीं भी हो सही नहीं देगा। और एक आपने बताया कौन सा, मंगल, पहले में और 8वें में, यानी कि पहला हो गया अपना मेष लग्न और दूसरा हो गया अपना 8वां कौन सा होता है, वृश्चिक हो गया ना, वृश्चिक। यहाँ पे कंफर्ट नहीं है, यहाँ पे कंफर्ट नहीं है। बाकी इसके अलावा कहीं और से बैठा हुआ हो तो अपने को प्लेनेटरी बेनिफिट में, लेकिन ये भी देखना हमारे 1 4 5 6 8 नहीं होना चाहिए। और बताओ। जिगर भाई आपका फैन बहुत आवाज करता है। तेल डलवाओ उसमें। अभी एक बात सुनो सोनू भाई। हाँ बताए सर। केपी को अभी थोड़ा साइड में रखो। केपी हटा दिया, बताएं। अभी सैटर्न फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, मकर राशि में, वो भी वर्गोत्तम होके, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम देगा कि नहीं देगा? मेरे हिसाब से नहीं देगा। अब इसकी दृष्टियां कहाँ पे जा रही है, देखो। प्रॉब्लम देगा तो किसको देगा ये और बताओ। आपको नहीं देगा प्रॉब्लम, ठीक है। इसकी दृष्टि हो गई तीसरी, 7वीं और 10वीं। अब तीसरी दृष्टि कहाँ पड़ रही है, आपके घर पे पड़ रही, नहीं पड़ रही? सैटर्न की 2 दृष्टियां परेशान करती है आपको, एक तो करती है तीसरी और एक करती है 10वीं। तीसरी कौन सी हो गई? घर कुटुंब की हो गई? अरे घर कुटुंब कहाँ, पराक्रम की हो गई ना। पराक्रम की हो गई तो आपके काम के अंदर कहीं ना कहीं आपको नुकसान दे जाएगा वो। और 10वीं कहाँ हो गई, आपके भाग्य हो गया, भाग्य स्थान में कहीं ना कहीं आपके साथ में चोट कर जाएगा। हाँ समझा रहा हूँ। 10वीं तो 10वीं हाउस में ही होगी ना। अभी एक समझो। हाँ, 10वीं शेर का बहुत बड़ा गुंडा है, ठीक है ना। अभी वो आपका दोस्त है, आपको कोई प्रॉब्लम आई, आपके दोस्त ने बोल दिया पूरे शहर के सामने, आपके कंधे पे हाथ रख के कि देख भाई ये मेरा भाई है, इसके सामने नजर उठाने से पहले एक बार सोच लेना, नहीं तो मेरा सामना करना पड़ेगा। तो आपके लिए वो अच्छा है या बुरा है? वो चीज आपकी सही है। जो चीज मैंने पढ़ा था मैंने बता दिया इसके अंदर। अब इसका तोड़ और निचोड़ हमारे को निकालना है ना। अरे इसके लिए तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। हाँ वही तो कर रहा हूँ। आई एम नॉट एक्सपर्ट। डिस्कशन इसके लिए ही हो रहा है। देखो जैसे हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, देखो एक चीज है, एस्ट्रोलॉजी में हर चीज का तोड़ होता है, निचोड़ होता है। हाँ बस ये तोड़ की बात कर रहा हूँ। हम लोग जो बैठे हैं ना यहाँ पे सभी, प्रॉब्लम तो दिखेगी, प्रॉब्लम लेके तो कस्टमर आने वाला आपके पास में। अब जैसे सोनू भाई ने प्रॉपर्टी बाई करी, इनका 6 के अंदर वीनस बैठा, सॉरी मरकुरी बैठा हुआ है। अब मरकुरी से इन्हें डॉलने के प्रॉपर्टी तो बाई कर ली, सब काम बढ़िया चल रहा है, लेकिन साथ साथ में उसने कहाँ कन्वर्ट कर गया, उनको बीमारी दे गया परिवार के किसी सदस्य को। हाँ। मैं आपकी बात को डिनाई नहीं करता हूँ। हाँ। मेरी बात समझो, जो मैं पढ़ा हूँ वैदिक, उसमें जो लग्नेश होता है ना कुंडली में, लग्नेश वो ऑलवेज सुप्रीम रहता है। जैसे हमारा नक्षत्र लॉर्ड और हमारा कारक ग्रह हमेशा हमारे सपोर्ट में ही रहता है। बिल्कुल रहेगा। तो अपने को ये कैसे मर्ज करना है वो मैं बोल रहा हूँ कि वैदिक से पहले देख लिया ब्रीफ, केपी से देखा, राइट। बिल्कुल। अभी समझो कि केपी में आ रहा है कि भाई एक वो कौन सा फर्स्ट हाउस, 5th हाउस, 12th हाउस, उसमें 48 के बाद मकान लेना है। लेकिन कोई आदमी की ऐसी कुंडली आ गई कि उसका कारक ग्रह है, लग्नेश है और उसकी स्वराशि में बैठा है और वो भी उच्च का होके, तो उसको उतनी दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? वो शेयर वाले गुंडे का जो मैंने एग्जाम्पल लिया ना, इसके लिए दिया। सही कह रहे हैं आप। ये मैं चीज बताना चाह रहा हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल वहाँ पे वो वहाँ पे उसका इम्पैक्ट नहीं होते हुए भी बहुत कम होएगा। नहीं बराबर। अभी जैसे शनि की तीसरी दृष्टि खराब, आई एग्री,
कौन से केस में? जब वो मारक होके बैठा है या नीच का बैठा है, स्वराशि का, उच्च का, लग्नेश और वर्गोत्तम होके बैठा है ना, तो उतने बुरे इम्पैक्ट नहीं डालेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम ये जो कोर्स करेंगे ना, उसमें कैसे करेंगे, जो वैदिक का मूल है, केपी की स्ट्रेटेजी है और बीएनएन जोड़ के फिर उसका रिजल्ट जो आएगा ना वो एग्जैक्ट आएगा। वो तो है ही। ये मैं समझ, ये पूरा टॉपिक खत्म हुआ उसके बाद में मैं ये क्यों बोला कि ये चीज भी एक बार देख लेना, कहीं कहीं प्रिडिक्शन फिर गलत हो जाएगी। भाई वैदिक के बिना सपोर्ट में तो अपन इसको चल ही नहीं सकते। ये सब निकले कहाँ से है? पाराशरी ज्योतिष के बिगड़ तो, हाँ पाराशरी, बिना पाराशरी के तो ज्योतिष हो ही नहीं सकता। और दूसरी चीज हाँ। कि सपोज सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपका मून अंधेरे का है तो आपके मन को इफेक्ट वो देगा। हालांकि टेंशन नहीं है, फिर भी आपको सोच में तो डाल ही देगा कि मैं कहीं फंस तो नहीं जाऊंगा, कहीं मेरा ये तो नहीं हो जाएगा। तो जो ये केपी खत्म होने के बाद फिर न्यूमरोलॉजी लेना है। जैसे इनकम का सोर्सेज चालू हो गया, फिर है ना वीक में 2 दिन पंचांग से शुरू करेंगे, उसकी 15 क्लासेस लगेगी पंचांग समझने में। फिर आपका सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर आएंगे हाउसेस, फिर आएंगी राशियां, फिर आएंगे 1 से लेकर 12 तक में गुरु का क्या प्रभाव रहेगा, शुक्र का क्या रहेगा, मर्क्यूरी का क्या रहेगा। तो एक बार ये सब क्लियर हो जाएगा ना, तो फिर केपी और बीएनएसएन टक 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 वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। केपी और इसके लिए ले लिया कि ये वास्तु में भी काम लगता है, इसके लिए इसको ले लिया है ना। इसको मेमोरी याद रखना। कोई कंफ्यूजन? इंदिरा गांधी जी? नहीं भैया नहीं, है ना। जैसे ये एकदम सोनू भाई ने जो पढ़ाया ना, वो एकदम ओके कॉन्सेप्ट है, मैं उसको डिनाई नहीं करता हूँ। वैसे ही होता है, वैसा ही होता है, वैसा ही होना चाहिए और रिजल्ट्स वैसे ही आते हैं। पर कहीं कहीं कॉम्बिनेशंस